सवाल यह है कि इस बार बड़े बड़े एग्जिट पोल अपने नतीजे देने से डर क्यों रहे हैं। लटका दिए हैं महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे। देखिए, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर और टुडेज चाणक्य ने अपना अनुमान बताया है, लेकिन डर डर के। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही देखिए, महाराष्ट्र में एक्सिस माई इंडिया का अनुमान क्या है। दूसरा, सी वोटर ने क्यों नहीं किया 60 सीटों का अनुमान, यानी 60 सीटों पर उन्होंने अपना नतीजा ही नहीं बताया है। तीसरा, टुडेज चाणक्य के आंकड़ों में आखिरकार क्या पता चला है, और इन लोगों ने तो एक दिन लेट दिया है। चौथा, कौन से 4 एग्जिट पोल हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और पांचवा, पिछली बार कितने सटीक थे ये सारे के सारे एग्जिट पोल। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि इस बार जितने भी एग्जिट पोल हैं, ये जितने भी एजेंसीज हैं, वो डर डर के बता रही हैं अपने अनुमान। क्योंकि देखिए, अगर मैं 3 बड़ी एजेंसीज की बात करती हूँ, सबसे पहला एक्सिस माई इंडिया, इन्होंने एक दिन लेट दिया है। टुडेज चाणक्य ने भी एक दिन लेट दिया है। सी वोटर ने भी एक दिन लेट दिया है। यानी ये लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि जो पिछली बार हुआ लोकसभा चुनाव में, जो आंकड़ों के साथ हुआ एग्जिट पोल में, जो हरियाणा चुनाव में हुआ, उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई, आप सबको पता है एग्जिट पोल के नतीजे और जो असल में नतीजे थे वो कितने अलग आए। तो अभी जितनी भी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, यानी जितने भी एजेंसीज है, वो अब डर गई हैं। अब मैं आपको 3 बड़ी एजेंसीज का अनुमान बताने वाली हूं एक दिन बाद, यानी कल वोटिंग खत्म हुई है और एक दिन बाद इन 3 बड़े एजेंसीज के सामने आए हैं नतीजे। तो देखिए, सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया, आपको पता है प्रदीप गुप्ता की पूरी एजेंसी है। और अगर इनका अनुमान देखते हैं, महायुति यानी एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को 178 से 200 सीट्स यानी 200 तक पहुंचा दिया। आपको पता है 288 सीट्स हैं महाराष्ट्र में, 145 बहुमत का आंकड़ा है और 178 से 200 दे दिया है महायुति को। एमवीए को दे दिया है 82 से 102 और इधर वीबीए को 0, अदर्स के खाते में 6 से 12। और अगर आप पार्टी वाइज देखते हैं, बीजेपी की देखिए 98 से 107, यानी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। शिंदे की पार्टी देखते हैं, यानी शिंदे की शिवसेना देखते हैं 53 से 58। और देखिए, शिंदे उद्धव से कहीं आगे हैं। उद्धव की अगर शिवसेना देखते हैं 26 से 32, 26 से 32। और अगर आप शिंदे का देखते हैं तो 53 से 58। बड़ी इसमें आपको देखिए छलांग देखने को मिलेगी। अजीत पवार की देख लीजिए 25 से 30, और अगर शरद पवार की देख लेते हैं 26 से 30, यानी इसमें आप देखेंगे कि एक अंक आपको शरद पवार का ज्यादा दिखेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं, महायुति का वोट परसेंटेज है 48, एमवीए का है यानी इंडिया गठबंधन का है 37, वीबीए का है 3 और अदर्स के खाते में 12। अब देखिए, आपको पता है कि महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन है, तो अलग अलग रीजन का भी एक्सिस माई इंडिया ने बताया है। देखिए, विदर्भ जो रीजन है उसमें 39 तो महायुति के पास जा रही है, एमवीए के पास 20, 62 सीट्स हैं इसमें विदर्भ में। यहाँ महायुति के पास 39 और एमवीए यानी इंडिया गठबंधन के पास 20। वेस्टर्न महाराष्ट्र में 58 सीट्स हैं, उसमें 36 तो महायुति को यानी बीजेपी गठबंधन को मिल रही है और 21 कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है। नॉर्थ महाराष्ट्र में देख लीजिए 38 यहाँ पर महायुति को और 7 यहाँ पर एमवीए को। और मराठवाड़ा में देखेंगे तो 30 सीटें महायुति को। और आपको पता है जो जितना भी मराठा आंदोलन चला था, उसमें जितनी भी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 46 सीटों पर कहा जा रहा था पूरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसमें आप इंटरेस्टिंगली देखिए, एनडीए गठबंधन को तो 30 मिली है, लेकिन इंडिया गठबंधन को 15 यानी कम मिली है। कोंकण और थाने में देखेंगे तो 24 महायुति को और 13 एमवीए को। मुंबई में देखेंगे तो 22 यहाँ पर एनडीए को और 14 यहाँ पर एमवीए को। और देखिए, अगर आप इसमें भी देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एमवीए गठबंधन है, इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आप देखेंगे ना वोट शेयर में भी, देखिए किस तरीके से 28 से 36 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई। फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो नीचे आ रही हैं, 26 से 32 इधर यूबीटी को, शरद पवार को 26 से 30। तो यानी कांग्रेस ने अपने ही गठबंधन में कह लीजिए छक्का मार दिया है और बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी बनी गई है। आगे मैं आपको कुछ और समीकरण समझाने की कोशिश करती हूँ, जो कि एक्सिस माई इंडिया का एनालिसिस है, उन्होंने अपने सर्वे में पाया है। तो देखिए, महायुति में आप देखेंगे जो फीमेल वोटर्स हैं वो +6 हो गई हैं, यानी बढ़ गई हैं। मेल वोटर्स इनके 46 हैं और फीमेल वोटर्स 50 हैं। कुछ और मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताती हूँ। ज्योग्राफी वाइज देखते हैं तो महायुति में देखिए रूरल यानी जो गांव कूचे के लोग होते हैं, उन्होंने 48% दिया है, अर्बन में 47 दिया है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन नहीं, रूरल यानी गांव की पॉपुलेशन भी बीजेपी को वोट कर रही है और बीजेपी के जितने भी साथी उनको वोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इंडिया गठबंधन में -7 दिखेगा। अच्छा, अब आप कास्ट वाइज देख लीजिए। अगर मैं आपको बताती हूँ इंडिया गठबंधन की बात, तो उनको 2 जनों ने जम के वोट दिए हैं। एक तो मुस्लिम है, देखिए 79 इधर, और अगर आप 4 देखेंगे वो है एनडीए को।
और अगर आप देखेंगे एससी यानी शेड्यूल कास्ट, उन्होंने एमवीए को ज्यादा वोट दिया है 40 और महायुति को दिया है 34। और बाकी आप जितने भी ले लीजिए, चाहे आप एसटी ले लीजिए 49, मतलब प्लस 15 का गेन हुआ है बीजेपी को और उनके सब साथियों को। और अगर आप इधर ओबीसी लेते हैं तो यहाँ पर 64, यानी जो इमेज बनाई गई थी ना लोकसभा में कि भाई जितना भी दलित वाला वोट है वो बीजेपी से छिटक गया है, एनडीए से छिटक गया है, ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है, ये अब ऊपर आ गया है। मराठा में देख लीजिए 40, मराठा ने 48 और इधर दिया है 40 दिया है एमवीए को और 48 दिया है एनडीए को, यानी +2 बढ़ा है, यानी मराठा आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ा है इधर। और इधर सबसे ज्यादा वोट एनडीए को पड़ा है, एक्सिस माय इंडिया का ये अनुमान है। ये देख लीजिए एज वाइज, चाहे आप 18 से 25 ले लीजिए, 26 से 35 ले लीजिए, और ये पूरा 18 से लेकर 61 ले लीजिए, देखिए 44, 47, 50, 49, 47, और इसमें आपको कम, मतलब हर एज का ग्रुप इस वक्त एनडीए गठबंधन को वोट कर रहा है। ऑक्यूपेशन वाइज देख लीजिए, आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयड जो हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्होंने जरूर इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, यानी कांग्रेस को, उद्धव को, इन सबको वोट दिया है 43, और महायुति को थोड़ा कम दिया है। लेकिन अगर आप लेबर क्लास ले लीजिए, फार्मर्स ले लीजिए, किसान ले लीजिए, भाई किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कितनी घिरती आई है। हम सब ने सोचा था, और इनफैक्ट कई एजेंसीज ने ये अनुमान लगाया था, भाई हरियाणा तो हार गई किसानों के कारण, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखिए उल्टा ही आया था नतीजा, जितने भी स्किल्ड प्रोफेशनल हैं उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है, ये स्मॉल शॉप हैं उन्होंने भी, हाउसवाइफ्स हैं उन्होंने भी बीजेपी की तरफ अपना पूरा जो है रुझान बताया है, प्राइवेट सर्विस वाले लोग भी इधर ही हैं, गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग भी एनडीए की तरफ है और अदर्स भी एनडीए की तरफ हैं। अब देखिए दूसरा मैं सर्वे बता देती हूँ, सी वोटर ने तो 60 सीटों पर तो 61 सीटों पर तो अनुमान दिया ही नहीं है। मतलब आप सोचिए कि इतना डर है कि कहीं उल्टे ना पड़ जाएं नतीजे, कि कहीं हम लोग ट्रोल ना हो जाएं, तो इन लोगों ने क्या किया, ये बता दिया है कि भाई जो क्लियर सीट्स हैं हमारे लिए वो हैं 227, लेकिन 61 सीटों पे इतनी कांटे की टक्कर है, इतना क्लोज कंपटीशन है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो देखिए 61 के तो नतीजा आप भूल जाएंगे, और अगर 227 के हिसाब से देखते हैं तो सी वोटर ने एनडीए को तो 112 सीटें दी हैं, इंडिया ब्लॉक को दी हैं 104, और अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे ना ज़्यादा अंतर नहीं है, एनडीए में 41%, इंडिया ब्लॉक में 40%। तो देखिए इतना कम डिफरेंस है कि ये लोग तो बोलेंगे जब नतीजे आएंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि बहुत क्लोज फाइट है, और 60 यहाँ देखिए 61 सीट पर तो हमने कुछ बताया ही नहीं था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप देखिए, और यही कहा जा रहा है कि इस बार एग्जिट पोल काफ़ी डरे हुए हैं, जो रेंज भी दे रहे हैं वो इतनी लंबी लंबी रेंज दे रहे हैं कि भाई जब नतीजे आ जाएं तो कहीं ट्रोल ना हो जाए, कहीं हम सबको बता नहीं दिया जाए कि एजेंडा चला रहे हैं। इस तरीके से अगर सी वोटर के मैं और एनालिसिस की बात करती हूँ, फीमेल ने ज़्यादा एनडीए को वोट दिया है और मेल ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। आगे कुछ और देख लीजिए, जो स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड हैं उन्होंने इंडिया ब्लॉक को दिया है, कांग्रेस और इन सारे सब लोगों को दिया है, हाउसवाइफ्स ने एनडीए को दिया है, फार्मर्स ने यहाँ पर कांग्रेस को वोट दिया है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर ने यहाँ पर बीजेपी को वोट दिया है, फिशरी जो करते हैं मतलब जो मच्छी मार्केट पूरा है और वहाँ पर जो लोग एम्प्लॉयड हैं उन सब ने 44% देखिए इंडिया ब्लॉक को, यानी कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव है, उद्धव के तरफ ज़्यादा झुकाव है। जो जनरल लेबर होता है, जो बिजनेसमैन एम्प्लॉयड है, जो माफ़ कीजिएगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस करता है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, वो सब बीजेपी यानी एनडीए की तरफ है। और अगर आप इधर देखते हैं सिटी में, टाउन में, विलेज में, तीनों में एनडीए ने बढ़त पाई है। आगे देखिए, मैं आपको बता रही थी कि कुछ 2-3 तबके के लोग हैं जिसके आधार पर एमवीए इतनी क्लोज फाइट दे पा रही है, यानी इंडिया गठबंधन इतना क्लोज फाइट दे पा रहा है। और देखिए शेड्यूल कास्ट दलित ने इंडिया ब्लॉक को वोट दिया है, मुस्लिम्स ने 71.2, मतलब ये तो क्लियर कट है, मुस्लिमों का पूरा वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को गया है, यानी एमवीए को गया है, यानी महाविकास अघाड़ी को गया है। और इसमें आप एससी भी देख लीजिए, इधर ही गया है। क्रिश्चियंस ने भी ज़्यादा वोट इंडिया ब्लॉक को दिया है और अदर्स ने भी ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को। हालांकि आप देख सकते हैं एसटी, ओबीसी और अपर कास्ट यानी अपर क्लास हिंदू, दलित और एसटी शेड्यूल ट्राइब ने सब ने बीजेपी को यानी एनडीए को चुना है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और कास्ट ग्रुप बता देती हूँ, सुन्नी जो कि मुस्लिम लोगों में कैटेगरी है, उन्होंने 75% इंडिया ब्लॉक को दिया है। और अगर आप ये नव बुद्धा करके कास्ट होती है वो देखेंगे तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक को ज़्यादा चुना है। मराठा और कुणबी, मराठा ने ज़्यादा सी वोटर के हिसाब से देखेंगे तो 48.9 इंडिया ब्लॉक को दिया है, कुणबी में देखेंगे तो ज़्यादा एनडीए को दिया है। तो इस तरीके से देखिए सामने सर्वे के नतीजे आ रहे हैं सी वोटर के। अब हम बात कर लेते हैं टुडेज चाणक्य की।
टुडेज चाणक्य में आप सामने देख सकते हैं बीजेपी को 175 दिया गया है, कांग्रेस को 100 दिया गया है, अदर्स के खाते में आए हैं 13। देखिए इन्होंने एक सही आंकड़ा और एक साफ स्पष्ट आंकड़ा बताया और रेंज भी रखी है, प्लस माइनस 11 सीटें, प्लस माइनस 11 सीटें और यहाँ पर मतलब 11 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी को 175 यानी पूर्ण बहुमत से भी आप देख लीजिए ऊपर, कांग्रेस को 100 सीटें और अदर्स में 13। ये टुडेज चाणक्य के एनालिसिस है। परसेंटेज देख लीजिए, बीजेपी को 45% यानी बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 45%, कांग्रेस गठबंधन को 39% और अदर्स के खाते में 16%। और अगर इनका मैं एनालिसिस बताती हूँ आपको तो देखिए मराठा ज्यादा किसकी तरफ है, बीजेपी की तरफ, एससी ज्यादा किसकी तरफ है, बीजेपी की तरफ, मुस्लिम किसकी तरफ है, 75% कांग्रेस की तरफ, एसटी किसकी तरफ है, बीजेपी की तरफ, और ओबीसी भी इस बार बीजेपी की तरफ है। तो देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो समीकरण है इन लोगों ने बताया है कि चाहे आप टुडेज चाणक्य देखिए, न्यूज़ 24 के साथ हमेशा से एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य करता आया है, और चाहे आप एक्सिस माई इंडिया ले लीजिए, चाहे आप सी वोटर सर्वे, बड़े एजेंसीज के नाम हैं, लेकिन इस बार वो लोग भी डर में दिख रहे हैं। आगे देखिए कि 4 ऐसे, आपने जितने भी कल भी मैंने शो करके आपको सारे तमाम तरीके के सर्वे बताए थे, और उसमें ज़्यादातर या तो क्लोज फाइट है, या तो रेंज ज़्यादा है, या फिर उसमें ऐसा है कि डायरेक्ट महायुति की सरकार यानी एनडीए की सरकार यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार। लेकिन 4 ऐसे पोल हैं जो कि एमवीए की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। सबसे पहला है भास्कर पोल, इनके जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं उन्होंने एक पोल किया है ग्राउंड पर जाके, और ये बता रहे हैं देखिए इंडिया गठबंधन को 135 से 150 मिलेंगी और एनडीए को वहां पर 125 से 140। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार तय है। और एमएनएस को भी 2 से 4 सीटें। इधर किसकी पार्टी है ये, इधर राज ठाकरे की पार्टी है, और उनके बेटे भी इस बार मैदान में है। बीवीए में 2 से 3 और अदर्स के खाते में 20 से 25। सोचिए 20 से 25 तो अदर्स के पास जा रही हैं, तो सोचिए अदर्स कितना बड़ा, चाहे आप एमएनएस ले लीजिए, बीवीए, कितना बड़ा खेल कर सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। अब आप एसएएस ग्रुप ले लीजिए, इन्होंने भी क्लियर कट बोल दिया है भैया इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 147 से 155, एनडीए के पास 127 से 135, अदर्स के खाते में 10 to 13। तो एक एसएएस ग्रुप ने बोला है। एक लोक पोल ने बोला है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 151 से 162 सीटें इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 115 से 128 सीट्स। आगे देखिए इलेक्टोरल एज ने भी एक सटीक आंकड़ा दे दिया है, एक ही आंकड़ा दिया है कि भैया इंडिया गठबंधन 150 है, एनडीए गठबंधन 118 और अदर्स के खाते में जाएंगी 20। अब ये 20 कुछ भी खेला कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 सर्वे जो मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार, और बाकी तमाम तरीके के जो सर्वे हैं उन्होंने एनडीए की सरकार बना दी है यानी बीजेपी की सरकार बना दी है। और 3 बड़े जिसकी आज हम बात कर रहे थे, सी वोटर, एक्सिस माई इंडिया, टुडेज चाणक्य, सब में एनडीए की सरकार बन रही है। अब देखिए सैटरडे तक तो आपको भी इंतजार करना है, मुझे भी इंतजार करना है, लेकिन जाने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि भाई 2019 में क्या हुआ था। 2019 में भी ऐसे ही एग्जिट पोल हुए थे। हालांकि उस वक्त पे ज़्यादा भरोसा हुआ करता था एग्जिट पोल पे, लेकिन कल भी मैं अपने शो के कमेंट्स में देख रही थी, जब मैंने ये सवाल पूछा था कि आपको कितना भरोसा है, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम तो मज़े के लिए देख रहे हैं, हमें आजकल एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं रहा। और सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई कमेंट्स आए थे। इनफैक्ट खुद नेता ने, जो भी एक तरफ के नेता हैं जो नहीं जीत पा रहे हैं, या कुछ ऐसे नेता है कि एग्जिट पोल पर सवाल पूछे गए तो बोले कि भाई अब हम भरोसा नहीं है, हरियाणा में जो हुआ, लोकसभा में जो हुआ, अब हमें भरोसा ही नहीं है। और सोचिए अगर अभी भी इन सब के बाद कल वाले सर्वे, आज वाले सर्वे, अगर ये सब उल्टे पड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा। कितनी आपको पता है सोशल मीडिया पर तो ट्रोलिंग आए दिन हर किसी मुद्दे पर होती रहती है। आप देखिए जो पिछले बारे के हम बता रहे हैं, तो देखिए जितने भी इंडिया टुडे, एक्सेस, न्यूज़ 18, जो नतीजे हैं मेन वो ये हैं कि एनडीए के पास 161 सीट्स आई थी, यूपीए, उस वक्त पे तो यूपीए था, अभी इंडिया गठबंधन है, 98 सीट्स, और अदर्स के खाते में 29 आई थी। तो ये था असली नतीजा, 161, 98, 29। लेकिन अगर आप इन जितने भी आप देखिए, मैंने सारे एग्जिट पोल लिखे हुए हैं, इन सब में आपको 161 नहीं दिखेगा। सब ने बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट किया था, 200 से ऊपर दिखेगा आपको, यानी 166 तो स्टार्टिंग है, 161 से या वो वाला आंकड़ा आपको कहीं नहीं दिखेगा। हालांकि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया देखिए बहुत करीब है, 166 से 194, तो इनको हम करीब मान सकते हैं। और इधर देखिए 98 सीटें यूपीए के पास आई, लेकिन आपको 98 का आंकड़ा कहीं नहीं दिखेगा, एक जगह नहीं दिखेगा। लेकिन एक्सिस माई इंडिया 90 तक तो पहुंच गया था। तो इसलिए ही एक्सिस माई इंडिया पे सब लोग कहते हैं कि भाई इंतजार रहता है एक्सिस माई इंडिया का, क्योंकि ये पिछली बार बहुत
सारे पोल्स में से एक यही है जो बेहद करीब पहुंच पाया नतीजों के, 22 से 34, और आप देख लीजिए उसी रेंज में ये आया है। तो इस तरीके से आप देखिए एग्जिट पोल अब आगे क्या होगा। इस वक्त जो सारे एग्जिट पोल आपने कल से देख लिए होंगे, अभी मैंने आपको बता दिए, आप मुझे एक बार फिर बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, आपको भरोसा है नहीं है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी। और देखिए जो सैटरडे को पता चलेगा, जो नतीजे आएंगे सुबह से लेकर लगातार न्यूज़ 24 पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको पूरी की पूरी सुबह से लेकर अपडेट देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।